हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 60 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप डेट के मेथड सीखने वाले हैं। डेट के मेथड शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके लिए आपको एक वेरिएबल को डेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। उसके बाद ही आप उसके मेथड सारे यूज़ कर सकते हैं। तो उसको बनाने का क्या तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप एक वेरिएबल ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक नाउ नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। आप किसी भी नाम का एक वेरिएबल ले सकते हैं। उसके इज इक्वल टू के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू और डेट। न्यू डेट लिखने से आपका जो वेरिएबल है वो बन जाएगा डेट का एक ऑब्जेक्ट। अब आप नाउ को यूज करके डेट के जितने भी मेथड्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास 16 डेट के मेथड्स हैं जो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं टू डेट स्ट्रिंग से। यहाँ पर देखिए, हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं अपना डेट के मेथड का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया नाउ नाम का एक वेरिएबल और इसके अंदर हमने लिखा न्यू और डेट। इस तरह लिखने से हमारा जो नाउ नाम का वेरिएबल है अब वो डेट का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर मैं आपको नाउ को प्रिंट करके दिखाऊं तो ये आपको सारी डेट प्रिंट कर देगा। और यहाँ मैंने लिख दिया नाउ, फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास आज की डेट प्रिंट हो गई है। मंडे है, आज फरवरी चल रहा है, 11 फरवरी 2019 है। टाइम भी आ रहा है आपके पास और यहाँ पे GMT और इंडिया स्टैंडर्ड टाइम दिखा रहा है यहाँ पे आपको। मैं आपको ये टाइम बताना चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, कि जो ये टाइम होता है ये आपके सिस्टम से उठाता है, ना कि सर्वर से। क्योंकि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट है वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। तो पहले आपके सिस्टम पे लोड होती है और फिर चलती है। तो जब ये लोड होके चली है तो ये मेरे सिस्टम का इस समय टाइम उठा रही है। तो इस डेट के आगे अब हम मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जैसे हमारा मेथड है टू, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा नाउ के बाद डॉट लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा टू डेट स्ट्रिंग। इसमें डेट और स्ट्रिंग का S और डेट का D कैपिटल में आएगा। उसके बाद आप राउंड ब्रेसेस लगा के खत्म करेंगे। ये फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है, ये इसको जो डेट है, अभी हमारी बहुत बड़ी डेट आ रही है जिसमें से हमें GMT वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, डेट दिखाने की जरूरत नहीं है, ये टाइम भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इसको रीडेबल फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन आता है टू डेट स्ट्रिंग। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपली हमारा जो डेट है वो प्रिंट हो गया। यहाँ पे आज का दिन भी प्रिंट हो गया है, आज का महीना, आज की डेट और आज का ईयर। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने यहाँ पर किया है टू डेट स्ट्रिंग जो हमारे को एक रीडेबल फॉर्म में आज की डेट प्रिंट कर देता है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं गेट डेट, गेट फुल ईयर, गेट मंथ और गेट डे। तो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं अपना गेट डेट से। गेट डेट जो फंक्शन है, मैं फाइल को सेव करता हूँ, ये हमारे को रिटर्न कर देता है कि आज की सिंपल डेट क्या है। अगर आपने सिंपल डेट ही प्रिंट करनी है तो आप गेट डेट का नाम का मेथड यूज करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है गेट फुल ईयर। यहाँ पे Y बढ़ाएगा और F भी जो है वो भी कैपिटल केस में आएगा। मैंने फाइल को सेव किया। तो ये जो मेथड है हमारे को फुल ईयर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्रिंट कर देता है। जो भी रिसेंट मतलब कि अभी ईयर चल रहा होगा उसी को प्रिंट करेगा ये सिर्फ। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो हमारा दूसरा फंक्शन है, तीसरा, जिसका नाम है मंथ, गेट मंथ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर मंथ में आ गया 1। 1 का मतलब क्या है यहाँ पे, फरवरी। क्योंकि ये जब जावास्क्रिप्ट में फर्स्ट मंथ को लेता है ये 0, मतलब कि जनवरी के लिए 0 है, फरवरी के लिए 1 है। इसी तरह यहाँ पे जो गेट का फंक्शन है उसका नाम है गेट डे। ये हमें एक वीक डे रिटर्न करेगा। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए, यहाँ आ गया 1। 1 का मतलब है मंडे, 0 का मतलब है संडे, 1 का मतलब मंडे और 2 का मतलब ट्यूसडे। मतलब कि जोन सा भी दिन होगा ऑटोमेटिकली वो दिन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगले मेथड्स को यूज करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये तो आज की डेट हमें रिटर्न कर रहा था, न्यू डेट जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है। मगर अगर मैं इसमें कोई डेट स्पेसिफाई कर देता हूँ, देखिए जैसे मैंने इसमें हिस्ट्री की कोई एक डेट प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया जनवरी 5 2010, ये मैंने एक डेट ले ली। अब मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए, जो 5 जनवरी 2010 को जोन सा दिन था, मतलब कि ट्यूसडे था, उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर मैं उसका जैसे देखिए यहाँ पे गेट मंथ करता हूँ, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया 0, मतलब कि उस समय जनवरी था, जैसे आपको दिख ही रहा है। अगर यहाँ पे मैं गेट फुल ईयर करूंगा, मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ देखिए यहाँ आ गया 2010। तो इस तरह आप जाके पास्ट की भी कोई डेट यहाँ पर डाल के इसके मेथड्स को यूज करके आप उस डेट का कोई भी ईयर, मंथ या वीक डे है वो आप रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी आपने देखे ये डेट, मंथ और ईयर से रिलेटेड फंक्शन थे। अब आप यहाँ पे टाइम से रिलेटेड फंक्शन सीखने वाले हैं। इनके आगे भी गेट लगता है, जैसे गेट आवर, गेट मिनट, गेट सेकंड और गेट मिली सेकेंड्स। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली।
तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैं जाके ये डेट जो है अंदर जो मैंने अभी स्पेसिफाई की थी पास्ट की डेट, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं आज ही का डेट ले लेता हूँ और अभी जो टाइम हो रहा है मैं वो देखना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना मेथड ले लेता हूँ जिसका नाम है गेट ऑर्स। फाइल को मैंने सेव किया तो देखिए यहाँ पर आ गया 3, क्योंकि अभी रात के 3 बज रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 3 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनट्स तो मिनट्स भी आ जाएंगे। गेट मिनट्स, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी 3:25 हुए हैं तो यहाँ पे आ रहा है 25 मिनट। और अगर मैं अभी का जो सेकंड चल रहा है वो भी देखना चाहूँ तो वो भी देख सकता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया तो यहाँ पे आ गया गेट सेकंड्स करके, सेकंड्स का जो भी चल रहा है सेकंड उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देखिए मैं दोबारा से यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर सेकंड जो है वो बदलते जा रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट मेथड है गेट मिली सेकेंड्स उसको देखते हैं। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आ गया 938। मैं फाइल को दोबारा रिफ्रेश किया तो देखिए चेंज होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये थे हमारे गेट से रिलेटेड मेथड्स जिससे हम कोई भी डेट जो अभी चल रही है या पास की कोई भी डेट या टाइम उसको प्रिंट करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा की तरह वही करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं पास की कोई डेट डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने वही डाल दी जनवरी 5, 2010 और मैं उसका मिनट या आवर देखना चाहता हूं तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा गेट आवर्स, मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसने मेरे को 0 रिटर्न किया। 0 मतलब 12 बज रहे। अब मैं अगर यहाँ पर उसका मिनट प्रिंट करके देखूं गेट मिनट्स, मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए वो भी 0 दिखा रहा है। मतलब कि अगर हम पास्ट में कोई डेट जाके देखेंगे तो उसका टाइम हमेशा रात के 12 बजे, मिनट भी 0 और सेकंड भी 0 ही आएगा। अभी आपने देखी यहाँ पर गेट से रिलेटेड सारे मेथड्स जो हमारे को प्रिंट करके देते हैं मंथ, ईयर, डे, मिनट्स वगैरह। अब हम यहाँ पे सेट करना सीखेंगे। तो ये सेट से रिलेटेड सारे फंक्शन है, सेट डेट, सेट फुल ईयर, सेट मंथ, सेट आवर। इनका बेसिकली काम क्या होता है, आप हिस्ट्री का या फ्यूचर की कोई भी डेट या फुल ईयर, मंथ वगैरह डाल के उसकी डेट प्रिंट करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। अभी हम यहाँ पर अपनी ये जो डेट हमने स्पेसिफाई की हुई थी इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे अपने सेट के मेथड्स। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर नाउ को मेथड लगाऊंगा सेट डेट। मैं इसमें कोई फ्यूचर की एक डेट डाल देता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ डाल दी 20, जबकि आज 11 डेट है, 11 फरवरी है, मैंने यहाँ पर कर दिया 20। अब मैं यहाँ पर जाके सब कुछ रिमूव कर देता हूँ और नाउ को प्रिंट कर देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है। हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेट जो है मैंने एस कैपिटल ले लिया, एस आपको छोटा ही लेना है और डेट का डी बड़ा लेना है आपको। यहाँ पे मैंने दोबारा फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए यहाँ पर 20 फेब की सारी डेट प्रिंट होगी है। उस दिन क्या दिन होगा, उस दिन वेडनेसडे होगा और अभी का ही टाइम दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। मैं बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर सेट कर सकता हूँ सेट फुल ईयर और देखिए यहाँ पर जैसे मैंने सेट कर दिए 2020 मतलब कि 2020 अगला साल। मैंने फाइल को सेव किया और देखिए इसने आज की ही डेट लेके 11 फरवरी लेके जो 2020 में दिन होगा वो देखिए बुधवार मंगलवार होगा, जैसे ट्यूसडे लिखा हुआ है वो भी प्रिंट कर दिया यहाँ पे और अभी का टाइम प्रिंट कर दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आप इस डेट को लेके यहाँ पर कुछ भी चेक करना चाहें वो कर सकते हैं गेट मेथड से। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कर दिया गेट मंथ और मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया 1, क्योंकि हमने यहाँ पर ईयर स्पेसिफाई नहीं किया है और इसने अपने आप से फरवरी उठा लिया। अब मैं यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जाके दिखाता हूँ आपको सेट मंथ। यहाँ पे मैंने मंथ डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया जैसे मंथ 4। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर डेट आज की ही आ गई, मगर जो महीना है आप देख लीजिए 4th नंबर पे जो भी आ रहा है मई आ रहा है। मई को इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। 11 मई को जौन सा दिन होगा मतलब कि सैटरडे होगा वो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और अभी का टाइम दिखा रहा है। देखिए उस दिन क्या टाइम होगा, बिल्कुल ऐसे ही 4 महीने बाद, मतलब कि बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरा फंक्शन भी यूज कर सके देख सकते हैं जिसका नाम है सेट आवर्स। मैंने यहाँ पर जैसे कोई और सेट कर दिया, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया 14 मतलब 2 बजे। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए इसने आज की टाइम ले लिया पूरा का पूरा और यहाँ पर जो भी मिनट हो रहे हैं वो भी अभी के उठा लिए, मगर जो भी हमने यहाँ पर और सेट किया 14 वो यहाँ पे सेट कर दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह आप सेट मिनट, सेट सेकंड और सेट मिली सेकंड करके भी ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पर जाते हुए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि हम इसे एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। कि आज की जैसे डेट प्रिंट करनी है और हमने अपने ही फॉर्मेट में करनी है तो उसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं पहले डेट लेना चाहता हूँ, फिर मंथ, फिर उसका ईयर। तो देखिए मैं उसको कैसे करूँगा। यहाँ पर मैंने नाउ डॉट गेट डेट ले ली
उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर दिया और इसके अंदर मैंने दे दिया स्लैश। मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर कॉन्कैटिनेट का साइन लगाया और यहाँ पे नाउ डॉट गेट मंथ कर दिया और इसके बाद मैंने वही पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर कॉन्कैटिनेट किया, उसके बाद नाउ डॉट ईयर लगा देता हूँ लास्ट में, नाउ डॉट गेट फुल ईयर। मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पे जो ये कोड आ रहा है वो थोड़ा अनरीडेबल हो गया, एक सेकेंड देखते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने किसी भी मेथड के बाद यहाँ पे राउंड ब्रेसेस नहीं लगाई हैं, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर और लास्ट में जाके यहाँ पर भी प्रिंट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसने दिखा दिया आज 11 तारीख है, यहाँ पे 1 दिखा रहा है, इसकी जगह मतलब कि फरवरी है ये, और यहाँ पे आ रहा है 2019। अब अगर हम इसे करना चाहते हैं यहाँ पे 1 की जगह पूरा लिखा ही है फरवरी वगैरह, तो उसको हम आगे मैं एग्जांपल्स में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डेट को करेक्ट कैसे प्रिंट करते हैं, तो वहां पर मैं आपको इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।